हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज का ब्रेकफास्ट है कुछ हेल्दी टाइप। आप देख ही सकते हो, पराठा है, एग भुर्जी है एंड भुजिया। बिल्कुल ही लाइट ब्रेकफास्ट है। तो आज ये लाइट ब्रेकफास्ट मैंने इन दोनों को दिया। ये लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉय करने के बाद हमारा प्लान हुआ कि हम चलते हैं आज बाहर घूमने के लिए, बिकॉज आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो सोचा चलो निकलते हैं, आज कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे, डुगू का कुछ कपड़ा भी खरीदना था, हर एक काम आज ही हो जाएगा। तो हम निकल पड़े। निकलने के बाद यहाँ आप देख सकते हो काफी ज्यादा ट्रैफिक है, पर छोटी सी नदी है तो हल्का हल्का हवा यहाँ पे लग रहा था। और ये कुछ हमारे स्ट्रीट लाइट है, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक येलो लाइट ही जल रहा है, धीरे धीरे बाकी लाइट्स भी जलेंगे। हाँ, लेकिन ये एरिया जो है ना काफी हरियाली भरी हुई है, तो यहाँ पर थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। फिर हम पहुंचे पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप। डुगू काफी जिद कर रहा था, मुझे वो पेट्रोल लेना है, पेट्रोल मैं खुद से डालूंगा। एक्चुअली वो पेट्रोल को चिम बोलता है। तो मैंने बोला ठीक है चलो। चूंकि डुगू के हाथ में देने के बाद में वो काफी भारी था, तो डुगू उसको नहीं पकड़ पाया। पेट्रोल लेने के बाद में इनकी बातें शुरू हो गई कि अरे भैया आप ब्लॉगर हैं, आपके बाइक पे मैंने देखा, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। फिर उसके बाद उसने डुगू से हैंडशेक किया। फिर हम निकले आगे की तरफ। आगे जाने के बाद में हम यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे पेड़ पौधा काफी था, तो ठंडी छांव भी थी। यहाँ पर हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, तो डुगू को दिखा एक छोटा सा गोट यहाँ बैठा हुआ था। और चूंकि ये काफी फ्रेंडली नेचर का है, तो इसने मुझे बोला मम्मा मुझे वो गोट को खिलाना है। अब आसपास तो था नहीं, तो ये मैंने पत्ता देखा और मैंने बोला ठीक है चलो इसे खिला देना। तो डुगू यहाँ पे चला गया उसे खिलाने के लिए। इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, मैं डर रही थी। आप देख सकते हो कैसे उसको प्यार से सहला रहा था। मैं डर रही थी कि कहीं वो मार ना दे, लेकिन उस गोट ने भी नहीं मारा। हम आवाज दे रहे थे डुगू हटो, हाथ हटाओ, मगर फिर भी डुगू मानने को तैयार ही नहीं था। ये बच्चा इतना ज्यादा बदमाश है, सीरियसली। ये भी नहीं सोचता कि बाहर आए हैं, थोड़ा ठीक से रहे, घर में तो उड़धम मचाए हुए ही हैं। लेकिन गोट को खिलाने के बाद में हम निकले आगे की तरफ। डुगू यहाँ जिद कर रहा था मम्मा यहाँ ट्रीज काफी है, यहाँ छाव लग रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर वॉक करें, घूम सकते हैं। हम बोले हाँ घूम क्यों नहीं सकते हो, आ जाओ घुमाते हैं तुम्हें यहाँ पर। तो फिर यहाँ पे घूम रहे थे और हमें ये बोल रहा था कि मम्मा यहाँ पर इतने सारे चीज बैठने के लिए लगे हैं, लेकिन यहाँ एक भी आइसक्रीम वाला नहीं जा रहा है और मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने बोला ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वहां पे मुझे दिखा ये मिठाई की दुकान। मैंने बोला डुगू खाओगे, तो डुगू यहाँ पे चूज करने में लगा हुआ था कि मुझे नहीं ये काला जामुन नहीं खाना, ये येलो वाला रसगुल्ला खाना है। मैंने बोला ठीक है चलो तुम्हें आज यही देते हैं रसगुल्ला। फिर हमने देखा पता नहीं ये खाएगा भी कि नहीं, क्योंकि ये न्यू चीजें देखता है बट इगर नहीं करता खाने के लिए। लेकिन इस बार इसने ये रसगुल्ला अच्छे से खाया। आप देख सकते हो कितने अच्छे से खा रहा है। लेकिन मैं डरी हुई थी, क्योंकि रसगुल्ले जो होते हैं ना वो गर्दन में कभी कभी फंस जाते हैं, और बच्चे हैं तो जनरली ध्यान तो देना ही पड़ता है। फिर भी थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान क्या हटा, इसने पूरा ही रसगुल्ला मुंह में डाल दिया था। फिर उसके बाद में मैंने ट्राई किया गुलाब जामुन। मुझे गुलाब जामुन ही पसंद है, मैंने गुलाब जामुन खाया, क्योंकि इनका गुलाब जामुन काफी सॉफ्ट था, अच्छा लगा मुझे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो मिठू को पसंद है बालूशाही, तो उसने अपना बालूशाही ट्राई किया। इनके पास ये 3 ही आइटम था, हमारा तीनों का अलग अलग पसंद था, हमने तीनों अलग अलग मिठाई एंजॉय किया। फिर हम आगे चले। यहाँ पर हम पहुंचे तो डुगू खुद से बाइक स्टार्ट कर दिया और एकदम से हम चौंक पड़े कि ये कैसे हो गया इससे। और ये काफी हंस रहा है। एक तरफ हॉर्न होती है तो इसको लगा कि ये हॉर्न बजा रहा है, बट ये सेल्फ से स्टार्ट कर चुका था और पूरा एक्सीलेट लेके बैठा हुआ था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पर हमने थोड़ी सी ठंडी ठंडी लस्सी पीने का डिमांड किया। डुगू बोले चलो लस्सी तुमको ट्राई कराते हैं, इसके लिए कुछ न्यू रहेगा। लेकिन इसे तो वही बस जूस पीनी है, और जूस इसके लिए वो ठंडा होता है। लेकिन भैया मैं तो थोड़ी देसी, मुझे तो चाहिए लस्सी, मैंने नहीं पीनी है ठंडी चीजें। लस्सी काफी ठीक थी, अच्छी ही थी, मगर मैंने एक्सपेक्ट किया था लस्सी को काफी ठंडा होने का, क्योंकि एटलीस्ट इन्होंने फ्रिज से निकाल के दिया था, बट उतनी ठंडी थी नहीं। इट्स ओके, ठंडी और हो सकती थी। लेकिन डुगू को टेस्ट कराया, डुगू ने बोला नहीं मुझे पसंद नहीं है, मुझे वही कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है। अब इनको पसंद है तो दिलानी तो पड़ेगी। और आप देख सकते हो कितना आराम से पी रहा है। मैं जब छोटी थी तो मुझे गर्दन में लगता था, अभी भी लगता है, अभी भी बहुतों को लगता होगा, लेकिन ये काफी अच्छे से पी रहा था। यहाँ इसके पापा भी इंजॉय कर रहे थे लिम्का, क्योंकि इन दोनों का फेवरेट लिम्का ही है, तो ये दोनों अपना फेवरेट ड्रिंक इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे डुगू छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने बोला छोड़ो, आधा तो पी लिया, आधा मुझे दे दो ना, इतना ज्यादा तुम्हारे लिए हैवी हो सकता, नहीं पीना चाहिए, बट नहीं माना।
तो फिर उसने हम बोले चलो आगे की तरफ आगे बढ़े। हम पहुंचे मार्ट में, वहां शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने में डुगुम बोला मुझे ये कैप ट्राई करना है मामा। मैंने बोला मैं भी ये कैप, मैं तो कैप एक्चुअली जनरली लेती नहीं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 2 है, बट ये ग्रीन कलर का कैप मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। फिर डुगू ने बोला मुझे भी ट्राई करना है ये ब्लू कैप, तो मैंने उसे वो ब्लू कैप दिया। वो काफी पोज देने में लगा हुआ था। फिर उसके बाद ये शेरवानी को काफी गौर से देख रहा था। मैंने बोला तुम्हें चाहिए क्या, अभी वेट कर लो थोड़ी दिन, उसके बाद मैं तुम्हें ये दिला दूंगी। हम यहाँ पे थोड़ी मस्ती कर रहे थे। फिर उसके बाद डुगू को यहाँ पे दिखता है ये तो बैठ रही थी ये गर्ल, तो ये डुगू जाके उसको मना करता है नहीं अब नहीं बैठो, ये अब तुम बड़ी हो गई हो, इसमें बैठोगी तो ये टूट जाएगा। ये काफी गुस्सा कर रहा था उस पर। फिर हम यहाँ पे अपने लिए कुछ कपड़े देख रहे थे। मैंने अपने लिए भी सोचा मैं भी ले लूं थोड़े कुछ कपड़े, तो डुगू यहाँ पे वो ट्रॉली लेकर आ गया था। तो मैं यहाँ पे कुछ जीन्स वगैरह देख रही थी अपने लिए। क्या प्राइस रिजनेबल थी तो मैंने सोचा 2 या 1 ले लेती हूँ अपने लिए। मैं तो आई थी बाबू के लिए, लेकिन चूंकि गर्ल्स है ना तो अपने लिए तो कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं, आप जनरली समझ सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ी तो मुझे यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स के टॉप्स दिखाई दिए, शर्ट्स भी थे, अच्छे लगे मुझे। मैंने सोचा चलो इस कलर का मेरे पास नहीं है, मैं एक ले लेती हूँ। फिर मैं बढ़ी आगे की तरफ तो मुझे दिखा एक और ये शर्ट टाइप का। जनरली मेरे पास टी शर्ट्स बहुत है, शर्ट्स थोड़े कम है, इसलिए मैंने सोचा आज नया टाइप का शर्ट्स ट्राई करते हैं। मुझे अच्छा तो लगा लेकिन कुछ खास नहीं था, फिर भी मैंने रख लिया, चलो आगे देखेंगे, अगर मन नहीं होगा तो रख देंगे। लेकिन फिर भी मुझे मिठू ने बोला अच्छा है रख लो, फिर मैंने रख लिया। फिर हम बढ़े आगे की तरफ तो आगे मुझे एक और ये टॉप दिखा, ठीक था लेकिन लेंथ इसकी अच्छी थी। मैंने सोचा चलो मैं ले लेती हूँ इसको, मैं ट्राई करूंगी। फिर हम इतने सारे कपड़े लेने के बाद पहुंचे काउंटर बिलिंग के पास बिलिंग करने के लिए। वहां पे हमने देखा इतनी लंबी लाइन, काफी भीड़ पड़ी हुई थी, एक के बाद लोग आ ही जा रहे थे। भीड़ है तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते लेकिन नहीं, पब्लिकली उसमें घुसे जा रहे थे। मुझे तो काफी इरिटेशन होती है भीड़ में खड़े होने पे। मैं साइड में ही तो सोची थोड़ा वेट करने का, मगर मिठू ने बोला कि अगर अंदर नहीं जाएंगे तो पब्लिक आके भरते ही जाएंगे। फिर मैंने शॉपिंग करने के बाद बिलिंग होने के बाद में हम निकले बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मैंने देखा यहाँ पे टैटू बनाने वाला और ये फिर मेहंदी लगाने वाले थे। मैंने उनसे पूछा कि आप ये कितने में लगाते हो। इन भैया ने बताया कि ये यहीं पे बैठते हैं और ये मात्र 100 रुपीज लेते हैं हाफ फीलिंग की, मतलब कि काफी फुल ना हो। और ब्राइडल जो होती है उसका ये 300 लेते हैं दोनों तरफ का और दोनों हैंड का। प्राइस की बात करूं तो काफी रिजनेबल प्राइस लगी मुझे, एक्सेसिव प्राइस नहीं थी, सही है। 100 रुपीज में दोनों तरफ लगाए थे। फिर डुगू आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे यह छोटा सा ना मंदिर बना हुआ है। डुगू यहाँ पर बोला मुझे जय जय करना है, आप देख सकते हो कैसे खुशी से ये अपना जय जय करने लगा। और यहाँ पे ये त्रिशूल लगी हुई थी, उससे अपना माथा टेक रहा था। जब भी मंदिर देखता है तो ये चला ही जाता है जय जय करने। फिर हम आगे बढ़े और यहाँ पे ना डुगू काफी बदमाशी कर रहा था, तो इसके फादर पापा बोले कि नहीं मैं लेके चलूंगा, ये बिल्कुल बदमाशी नहीं करेगा। मैंने बोला आधा घंटा तुम भी संभाल के देख लो इस बदमाश को। तो यहाँ पे आने के बाद में बोलता है कि पापा मुझे खुद बैठना है। मैंने बोला चलो बैठ के दिखा दो मुझे, मगर ये बैठ नहीं पाया। तो इसे ना बाइक और ये साइकिल वगैरह चलाने का बड़ा शौक है। साइकिल तो हमने दिला दी है बट बाइक अभी इसको नहीं दे सकते, इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो आगे बैठते बैठते ना इसे हर चीज का नॉलेज हो गया है। ये चाबी लगा के स्टार्ट भी कर लेते हैं, लाइट्स भी ऑन करके दिखा दिए मुझे। फिर इन्होंने जिद किया कि मुझे ये हेलमेट पहनना है। अब इनकी जिद है तो चलो पूरी तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसके पापा ये हेलमेट लगा दिए। अब ये काफी पोज दे रहा है, कह रहा मामा मेरी ये शूट कर लो। फिर हम पहुंचे यहाँ पे ये चिकन दास वाले के यहाँ, तवा चिकन बना रहे थे भैया यहाँ पे। और चूंकि फूड लवर आप समझ ही सकते हो तो इन्होंने यहाँ पे चिकन लिया अपना। फिर यहाँ पे डुगू को दिखाई दिया हेलमेट, तो बोला पापा आप हेलमेट भूल रहे हो। तो ये जाके दौड़ के हेलमेट देता है और हेलमेट देने के बाद में बोला पापा हमने शॉपिंग की है, वो क्या हुआ, वो कब लेके जाएंगे। तो फिर वहां पे वो मिठू बिल्कुल सब कुछ ही भूल चुका था। तो फिर डुगू ये सारा सामान उठा के जाके देता है, पापा ये पकड़ो ये काफी हैवी है मुझसे नहीं उठेगा। तो ये लेने के बाद में डुगू यहाँ पे फिर से वो की लगाना स्टार्ट कर दिया, काफी इरिटेट कर रहा था। फिर हम पहुंचे यहाँ वाटरमेलन लेने के लिए, क्योंकि गर्मी काफी थी तो हमने सोचा ये वाटरमेलन ले लेते हैं, इससे आप डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, काफी अच्छा लग रहा था। तो हम सोचे चलो यहाँ पे छोटी सी मरीन ड्राइव है, यहाँ भी हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम मरीन ड्राइव के पास गए और यहाँ पे मतलब उस साइड में बोट राइड भी होती है, लेकिन चूंकि हमें बोट राइड नहीं करनी थी तो हम यहाँ पहुंचे। यहाँ थोड़ी देर सोचा चिल करते हैं, यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, पानी पीते हैं, फिर बगल में ही घर है आराम से
चले जाएंगे। फिर हम यहाँ पे पहुंचने के बाद में थोड़ी इंजॉयमेंट भी हमने की, क्योंकि यहाँ पर अच्छे वेदर भी लग रहे थे। गर्मी तो थी, काफी थी, मगर इवनिंग का टाइम हो चुका था और सनसेट के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो डुगू यहाँ पे जिद कर रहा था, मम्मा मुझे बैठना है और वो बोट को देखना है आते हुए। मैंने बोला चलो बैठते हैं, बोट को देखते हैं। और काफी वो बोल रहा था बोट को, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। मैंने भी सोचा चलो इसकी मस्ती में मैं भी शामिल हो जाती हूँ। मुझे यहाँ पे डुगू के साथ दौड़ना बहुत अच्छा लगता है, फिर से अपना बचपन जीने का मौका मिलता है। आप देख ही सकते हो डुगू काफी इंजॉय कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे उठा के खिलाना भी शुरू कर दी और आप देखो, लेकिन ये हर जगह ना दौड़ता ही रहता है। मैंने बोला तुम वॉक करके भी तो जा सकते हो, लेकिन नहीं, इसके हर जगह दौड़ना ही है। काफी एक्टिव, या एक्टिव ही नहीं, सुपर एक्टिव बच्चा है ये, बिल्कुल ही एक्टिव है। थोड़ा देर बैठ भी नहीं सकता, 5 सेकंड से भी ज्यादा नहीं बैठेगा। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती की। रील बनाने के बाद में मुझे देखा यार साइकिल, मैंने सोचा चलो साइकिल चलाते हैं। काफी दिन हो गया, मैंने 9th-10th में साइकिल चलाया था, काफी मतलब लॉन्ग टाइम हो गया है साइकिल चलाते हुए। मैं यहाँ पे साइकिल लेके निकल पड़ी और पीछे से मिठू चिल्ला रहा है, अरे आराम से, ट्रक आ रही है, ट्रक आ रही है। मैं भी थोड़ा घबरा गई। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने यहाँ पर आवाज देके बोला, मैं बहुत पहले से साइकिल चलाई हुई हूँ रोड पे, मुझे इतना पीछे से टोको नहीं। तो मैं डर गई कि मैंने फर्स्ट टाइम चलाया, कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ी देर चलाई, उसके बाद में मैंने ये साइकिल दे दिया। और यही वो बच्चा है जिसने मुझे अपनी साइकिल दी थोड़ी देर एंजॉय करने के लिए। फिर ये निकल गया अपने ट्यूशन के लिए, बोला मुझे ट्यूशन जाना है। फिर हम पहुंचे पार्क में। पार्क में यहाँ पे जाने पे, छोटा सा पार्क है, 2-3 झूले ही हैं। डुगू को मैंने यहाँ पे झूला झुलाया। फिर हम पहुंचे ये स्विंग झूले पे। डुगू को यहाँ पे स्विंग करा रहे थे हम, बगल में एक बैठा हुआ था बच्चा। मैंने इससे बोला थोड़ी देर मुझे भी बैठने दो, मुझे भी डुगू के साथ में झूलना है। तो वो आराम से मुझे बोला ठीक है दीदी आप बैठ जाओ। मैंने बोला दीदी, मुझे काफी हंसी लगी, लेकिन चलो ठीक है, उसे लगा तो उसने मुझे ये सीट दे दी। मैं यहाँ पे थोड़ी देर डुगू के साथ में स्विंग किया। फिर हम तीसरे झूले की तरफ पहुंचे, जो कि है सीसॉ। आप देख सकते हो, लेकिन चूंकि डुगू का कोई पार्टनर नहीं है तो मैं ही उसको ऐसे पकड़ के झुला रही थी। और उसके बाद में डुगू यहाँ पे गया तो मैंने बोला यहाँ पे स्लाइडर नहीं है, मगर इसको फिर भी वहां पे चढ़ना। और आप देख सकते हो कैसे फैन पोजिंग करे, जैसे लगेगा इसके पास बहुत सारा फैन है। यहाँ पे ऐसे पोज करता है। फिर हम यहाँ से निकले, पार्क से निकले। फिर यहाँ पे देखो आप, मछली का ना एक लाइन से मेला लगा हुआ था। फिर मिठू बोलता है कि मुझे नॉनवेज खाना है, नॉनवेज लवर। तो मैंने बोला जो लेना है वो ले लो। फिर ये पहुंचे मटन की दुकान पे, वहां से इन्होंने मटन खरीदा और फिर हम चले घर की तरफ। इस तरह से हमारा ब्लॉग खत्म हुआ। आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगी? बाय बाय।